नमस्कार भारत। आज का मेरा विषय क्या है? आज विषय है कि क्या आप किसी भी काम में 100% तक जाते हैं, 99% होने के बाद 1% रह जाता है और आपका काम पूरा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ये पूरा वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा। पहले मैं कुछ चीज़ें अपनी ही बताऊंगी जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए समझते हैं होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं, चाहे वो जॉब हो, शादी हो, हमारे क्या कहते हैं रिलेशन हो, किसी भी तरीके की जिंदगी में जो भी आपकी चाहत होती है, इच्छा होती है, तो कहते हैं ना कि शिद्दत से मांगो तो कायनात भी उसे पूरा करती है। जो शाहरुख खान वाला जो डायलॉग है, ये मैं अपने ऊपर बहुत फिट करती थी। मुझे भी लगता था कि शिद्दत से जो चीज़ चाहो तो कायनात ज़रूर पूरा करती है। होता क्या था कि जैसे मैंने अभी पिछले उसमें वीडियोस में अगर आपने देखा होगा, यदि आप नए व्यूअर्स हो तो मैं अपना बताऊं कि परिवार के साथ ही मैं सिविल सर्विसेज की, टीचिंग एग्जाम्स की सबकी तैयारी की मैंने और अपना 100% दिया, जितना मतलब बेहतर, क्योंकि उससे चोरी नहीं की, अपना कर्मा पूरा किया। लेकिन होता क्या था, 1% पर रिजल्ट रुक जाता था। रिजल्ट रुक जाता था तो मैं सोचती थी कि कहाँ कर्म में कमी रह गई। तो ये चीज़ तब नहीं समझ में आती थी। और एक दो बार मैंने ये भी देखा, मुझे तब नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब 2018 वाला पीसीएस एग्जाम दिया था, जो कि लास्ट मेरा था चांस, उसका 2020 में रिजल्ट आया था मेंस का। पूरी 100% उम्मीद थी मुझे कि सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन नहीं हुआ। वो अलग बात है कि उस पर बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं कि ये था, वो था, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मैं अपनी ही बात बताऊंगी, खाली उसी की नहीं है, और भी चीज़ों की है कि रिजल्ट क्यों नकारात्मक हो जाता था। रीज़न क्या होता था? जबकि मैंने इसके विषय में सुना था, पता नहीं कहाँ देख लिया था मैंने, कि यदि आपको जो चीज़ चाहिए उसकी आप विजुअलाइज करो। आप विजुअलाइज प्रॉपर नहीं पता था, पर कहीं वीडियो देखा होगा कि उसकी पिक्चर देखनी चाहिए। तो मैं ऐसा लगातार करती रही रिजल्ट के आने वाले दिन तक। लेकिन जब रिजल्ट आया तो शॉकिंग, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। मेरे लिए ही नहीं, जैसे मेरे फैमिली से भी सभी का फोन आया, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। और इसके अलावा भी उसके बाद भी 2-3 एग्जाम्स दिए जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के हैं, टीचिंग के एग्जाम्स, एक बार प्रवक्ता का, एक बार टीजीटी का। उसका रीज़न क्या होता था कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था। ऐसे बहुत लोग इस चीज़ को रिलेट करेंगे, स्पेशली जो एग्जाम्स देते हैं उन लोगों के लिए ज़रूर मैसेज है। और एग्जाम ही नहीं, जीवन के जो भी एग्जाम है, अब आपकी वो शादी हो सकती है, बच्चे होना हो सकता है, आपकी फाइनेंसिस की बातें हो सकती हैं, पैसे रुपए की भी बातें होती हैं, कि आप 99% पहुंच करके किसी 1% पर यदि रह जाते हो। ऐसे ही मेरे पर्सनल सेशन जैसे सिमी ने क्वेश्चन पूछा था कि बेटी का जब इंटरनेशनल उसमें सिलेक्शन हो चुका था, 99% पे आकर सब कुछ फिर क्यों रुका? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण, जितना अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाई हूं, उसका कारण है डेस्परेट होना। भले ही आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें। रीज़न क्या होता था, जैसे मैं अपना ही बताऊं, कि मुझे ये लगता था कि मैंने इतनी मेहनत की है, ईश्वर देख रहा है मुझे, जब मैं इतना काम कर रही हूं तो मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, और मिलेगा ही, इस उम्मीद से भी। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कहते हैं फल की इच्छा ना करो, लेकिन चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ थोड़ा डिफरेंस समझना, जो मेन क्लू है। मैं जैसे प्रिपरेशन करती थी, मैंने भी गांठ बांध लिया था, क्योंकि जब पहली किताब उठाई थी उसमें लिखा ही था गीता का ये वाक्य कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो बांधा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको अंदर से चाहती बहुत ज्यादा थी कि वो मिल ही जाए। अब चूंकि मिल ही जाए तब आप चाहते हैं, जब आपके पास वो चीज है नहीं, प्रेजेंट में है नहीं, तो आपके पास कमी है। आपके पास कमी है तो आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं कमी वाली। जब आप कमी वाली ही वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो निश्चित मानिए वो चीज़ नहीं आती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मिल जाए, हमारे पास है नहीं। लेकिन जब आप इस फीलिंग में रहोगे कि मेरे पास वो चीज़ है, आ चुकी है, जब आप इतने खुश रहोगे और सोचोगे कि वो चीज़ आ चुकी है, उसको फीलिंग में शामिल करोगे, तो आपके पास वो चीज़ निश्चित आएगी। लेकिन साथ में आपको एक चीज़ और करनी है, लेट गो करना, डिटैच होना। जो ये गीता में कहा गया है ना कि उससे, किसी चीज से डिटैच होना, कहने का मतलब ये है, मांगो ईश्वर से, उस फीलिंग में भी रहो हर समय, 24 घंटे आप उसी फीलिंग में रहो, खुश रहो, और इतना ग्रेटिट्यूड दो उसके लिए कि जैसे वो चीज आ चुकी है। लेकिन उसके लिए जरा सा भी परेशान मत हो कि वो चीज है नहीं, क्योंकि जब आप कमी वाली चीज पे दिमाग लगाते हैं तो वही कमी की वाइब्रेशन जाती है, उस चीज पे सफलता नहीं मिलती है। तो बस आपको ये करना है कि आपको उस चीज को फील करना है कि वो है। अब अच्छा, फीलिंग कैसे आए, कैसे माने कि फीलिंग हो? क्योंकि क्या होता है, कॉन्शियसली तो दिख रहा है कि वो चीज है नहीं, तो उसके लिए आप शुरुआत कर सकते हैं राइटिंग से। राइटिंग करते करते फीलिंग आने लगती है। कोई भी चीज जो आपकी डिजायर्ड मैनिफेस्टेशन है, जो चाह रहे हो जीवन में, उसके विषय में लिखना शुरू कर दीजिए, जो आप चाहते हो, और लिख करके बस लेट गो कर देना, और साथ ही विजुअलाइज करना। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है कि विजुअलाइजेशन का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो सोते जाते समय और सो करके उठते समय। आप खुश हो करके खूब खुश रहिए और साथ में विजुअलाइज कीजिए, तो देखिए वो चीज आपके पास आ जाएगी। और एक चीज और इस पे, अब लास्ट बात, कि आपको अगर नहीं होगा तो क्या? एक्चुअली में हम इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों होते हैं, या हम अपना जैसे पूरी प्रतिष्ठा सी लगा देते हैं, जबकि और अच्छी चीजें होती हैं, हमको जीवन में वो दिखाई नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, बस उसी चीज पे पूरा दिमाग लगाए रखे रहते हैं, और जब आपका रेजिस्टेंस खत्म हुआ तो समझ लीजिए वो चीज आपके हाथ में होगी। आप इसको करके देखिए, ये बिल्कुल लागू कीजिए, जीवन के हर क्षेत्र में जरूर वो चीजें मिलती हैं। इसीलिए मैंने इसको वीडियो को बनाया कि बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं, लेकिन उसमें ताकत लगाते हैं, उससे अटैच रहते हैं, उससे डिटैच नहीं हो पाते। जो गीता का नियम है कि कर्म करो और उससे अलग हो जाओ, फल की इच्छा ना करो, तो यहाँ पर इस सेंस में है कि आप कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। बस फीलिंग आपकी वही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान गए हो, ये कोड तो हम बहुत दिनों से जान रहे हैं, मैं भी इसको फॉलो करती थी, लेकिन मैं उससे अटैच थी, मैं उसको लेट गो नहीं कर पाती थी। आपको वही चीजें करनी, आपको लेट गो करना, अदरवाइज वो फिर चीज आपके पास नहीं आएगी। और सोचिए, आप ये मान के चलो कि आपके पास यदि कम चीज हुई है तो ज्यादा देने के लिए यूनिवर्स तैयार करता है।
ज़्यादा देने के लिए 100% तैयार करता है। ये जब पहले मैं लोगों के मोटिवेशनल सुना करती थी तो मुझे लगता था ये ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन 100% आप मान के चलो ईश्वर आपकी टेस्टिंग करता है, आपके पेशेंस की परीक्षा लेता है और कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो होगा, दूसरी चीज़ होगी। इस विश्वास के साथ आप बने रहो, निराश मत होइए, निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। तो नमस्कार भारत और आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने हुए इसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो ज़रूर शेयर कीजिए और जो टॉपिक वो बता सकते हैं मैं उस पे वीडियो बना दूँगी। बाकी जो मुझे समझ में आता है मैं आपको वीडियोज़ बनाती रहती हूँ ताकि आप लोगों की मदद हो पाए और आप लोग भी जीवन में आगे बढ़ पाएँ। नमस्कार भारत।